जय माँ काली भाई और बहनों, मैं ममता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोमा 006 में। भाई और बहनों, आज हम बात करते हैं मंगसिर महीने की, यानी कि मार्गशीर्ष महीना, जो नारायण को बहुत प्रिय होता है। जिस तरीके से सावन का महीना भोलेनाथ को प्रिय होता है, उसी तरीके से मार्गशीर्ष का जो महीना होता है वो नारायण को बहुत प्रिय होता है। जिस प्रकार हम सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना, लोग कांवड़ लेकर आते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सोमवार के व्रत रखते हैं, और हम जितने भी शंकर भगवान को प्रिय चीज़ें होती हैं उतना ही हम उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। इसी तरीके से हम मार्गशीर्ष के महीने में नारायण की पूजा करते हैं। भाई और बहनों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज हम मार्गशीर्ष के महीने में हमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए जिससे कि हमारे ऊपर नारायण की कृपा बनी रहे और हमारे यहाँ लक्ष्मी माता का स्थायी वास बना रहे। मार्गशीर्ष का महीना नारायण का प्रिय महीना होता है। इसी महीने में नारायण ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे और गीता का पाठ सुनाया था। इसीलिए इस महीने को नारायण का प्रिय मानते हैं। इस महीने में पवित्र नदी में स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर हम पवित्र नदी में स्नान भी नहीं कर सकते तो हमें अपने नहाने के पानी में गंगा जल या यमुना का जल डालकर जरूर नहाना चाहिए। गुरुवार का व्रत रखना चाहिए या एकादशी का व्रत रखना चाहिए। पूरे नियम और संयम के साथ हमें नारायण की पूजा करनी चाहिए। विष्णु पुराण करना चाहिए। अगर हम विष्णु पुराण भी नहीं कर सकते या विष्णु के सहस्त्र नाम भी नहीं कर सकते तो हमें उनका जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणा, ये वाला हमें मंत्र अपना मन ही मन में जाप करते रहना चाहिए। जिस घर में मार्गशीर्ष के महीने में नारायण की पूजा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं और माता धन के भंडार भरती हैं, मन मांगी मुरादें पूरी करती हैं। मार्गशीर्ष के महीने में शंख की पूजा भी होती है। शंख बजाने से घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाती है और अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो शंख बजाने से शरीर भी हमारा स्वस्थ रहता है। दक्षिणाव्रत शंख नारायण को बहुत प्रिय होता है और जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख रखा जाता है वहाँ पर नारायण और लक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। लेकिन दक्षिणावर्ती शंख को हम घर में ऐसे नहीं रख सकते। उसके लिए हमें किसी पंडित से उसे अभिमंत्रित कराना पड़ता है। 1.25 लाख मंत्रों का जाप होता है। उसके बाद हम इसे सफ़ेद कपड़े पर चावल भरकर रखते हैं और जहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख होता है वहाँ पर नारायण की विशेष कृपा होती है। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं कर सकते तो गुरुवार के व्रत के दिन आप सुबह नहाकर केले के पेड़ पर जाइए और वहाँ पर हल्दी का सतिया बनाकर उसके ऊपर एक देसी घी का दीपक जलाइए। गाय को 5 आटे की जो पेड़े होते हैं, यानी कि जो आटे की लोई बनती है, उस लोई पर हल्दी के 5 टीके लगाकर हमें गाय को खिलाना चाहिए। अगर हम ये नहीं कर सकते तो 5 लड्डू गाय को बेसन के जरूर खिला दीजिए। इस महीने में गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता का पाठ करने से हमारे द्वारा जितने भी किए गए दुष्कर्म या जाने अनजाने के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम पाप से मुक्त हो जाते हैं। इस महीने में गीता का पाठ करने से वैकुंठ मिलता है। इस महीने को नारायण का प्रिय मंत्र कहा जाता है और इसमें सब नारायण की पूजा करते हैं। नारायण के नाम का दीपक, देसी घी का दीपक अपने गेट के बाहर जरूर जलाना चाहिए। अगर आप पूरे महीने भी नहीं जलाते हैं तो आपको बृहस्पति या एकादशी वाले दिन अपने गेट के बाहर नारायण के नाम का देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में अगर आपके ऊपर कोई भी दोष लगा हुआ है या आप पर राहु या केतु की दशा भी चल रही है तो अगर हम इस महीने नारायण की पूजा करते हैं तो हमारी वो दशा भी कम हो जाती है, यानी क्षीण पड़ जाती है और हमें नारायण की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ये महीना नारायण के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसमें नारायण की पूजा जरूर कीजिए। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी ही कामना मैं माता रानी से हमेशा करती हूँ। जय माता दी।